हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन क्लास 10 मैथ चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है? रियल नंबर। तो हमने पिछले वीडियो में 1.1 1.2 पढ़ लिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमें पढ़ना क्या है? मतलब इसमें किसी भी अपरिमेय संख्या को हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है कि वह अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके हम थ्योरम पर या सवाल पर आएंगे। तो हम जानते हैं रियल नंबर हमारा दो प्रकार का होता है। पहला, एक तो होता है विथ डेसिमल पॉइंट और दूसरा होता है विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल मतलब बिना दशमलव का संख्या। तो बिना दशमलव संख्या ये क्या होता है हम जानने से जरा, जैसे हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमें डेसिमल नहीं आते हैं, तो हम बोल सकते हैं यह एक तरह से क्या है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर हमने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया कि इंटीजर क्या होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो 1 2 3 4 है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर। इसी को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 ये एक तरह से क्या है? काउंटिंग नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? एक काउंटिंग नंबर ही तो होता है। तो इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ले लें, तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को ले लें तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। ये तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब ये जो माइनस वाली डिजिट है ये क्या होता है? तो जो माइनस वाला डिजिट होता है इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक। तो ये तो हो गया हमारा विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब हम बात करते हैं विथ डेसिमल पॉइंट। तो विथ डेसिमल पॉइंट में हमारे 3 प्रकार के नंबर आते हैं। तो पहला तो जैसे होता है 1 पॉइंट, जैसे एक हम ले लें एक संख्या 1.23। तो ये हम देख रहे हैं कि दशमलव के 2 स्थान पर जाने के बाद ये खत्म हो जा रहा है, मतलब इससे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग संख्या। टर्मिनेटिंग मीन्स मतलब यह टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं, मैं जैसे एक संख्या हम ले लें 1.232323। तो ये देखना टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, साथ ही साथ रिपीट कर रहा है। तो दशमलव के बाद जो संख्या होती है रिपीट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी हो रहा है। फिर एक संख्या जैसे आती है ये ना तो रिपीट कर रहा है ना तो खत्म हो रहा है, जैसे 1.10013410। तो ये हम देख रहे हैं कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीटिंग हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो हमारा जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या होती है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब जिस संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इस तरह से ये बार का निशान होता है। कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट होता जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमारा जो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है ये होता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ये होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। तो हमारा परिमेय संख्या क्या होता है, मतलब वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सके और साथ ही साथ q इज नॉट जीरो। मतलब वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q जीरो नहीं होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा, कि मतलब वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q इज नॉट, q जीरो नहीं होता है। तो इन दोनों में जो ये p और q है ये क्या होता है हमारा इंटीजर। p एंड q आर इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, मतलब p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या। तो ये तो हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारी इर्रेशनल नंबर्स क्या होती है, मतलब इसकी पहचान क्या होती है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।